तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? और तुम इस सुर्ख जजीरे में कैसे पहुंच गए? आमोद जादूगर ने कहा। मेरा नाम मन्नान है जनाब। मैं मुल्क आगाम का रहने वाला हूँ। मैं मछेरा हूँ। मैं समंदर में कश्ती पर सवार होकर मछलियां पकड़ रहा था कि समंदर में तूफान आ गया और मेरी कश्ती उस तूफान में फंस गई। जब तूफान खत्म हुआ तो मैं समंदर में भटक चुका था। फिर कई रोज तक मेरी कश्ती समंदर में तैरती रही और फिर इस सुर्ख जजीरे तक पहुंच गई। मैं कई रोज से भूखा था। मैंने साहिल पर पहुंचकर चश्मे से पानी पिया और फल खाए। फिर मैं जजीरे में घूमता हुआ इधर आ निकला। मैं अभी आपका महल देखकर हैरान हो रहा था कि ये बनमास महल से निकला और मुझे पकड़कर महल के अंदर ले आया और मुझे बांधकर आग जलाने लगा और इसने मुझे कहा कि वो मुझे भूनकर खा जाएगा। मैं खौफ के मारे चीखने लगा। फिर मुझे यहाँ लाया गया। मन्नान ने जवाब देते हुए कहा, तुमने मुझे जादूगर आजम कहा है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? आमोद जादूगर ने कहा, तुम्हारे आदमी ने आकर कहा था कि आका जादूगर बुला रहा है, फिर हम यहाँ आए। इस तरह मुझे मालूम हो गया कि तुम जादूगर हो और ये महल और जजीरा देखकर मुझे यकीन आ गया है कि तुम कोई आम से जादूगर नहीं हो, यकीनन जादूगर आजम हो। मन्नान ने जवाब दिया, तुम इत्तेफाकन यहाँ आ गए हो और तुमने मुझे जादूगर आजम कहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, वरना यहाँ आने वाला जिंदा वापस नहीं जाया करता। तुम अब बाहर चले जाओ, फौरन इस जजीरे से चले जाओ, वरना तुम्हारी मौत इंतहाई इबरतनाक होगी। आमोद जादूगर ने कहा, तुम वाकई आला ज़र्फ के मालिक हो जादूगर आजम, लेकिन मैं बेहद थका हुआ हूँ और भूखा भी हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे यहाँ महल में 1-2 रोज तक रहने की इजाजत दे दो? मैं इस दौरान अपनी कश्ती की मरम्मत भी कर लूंगा, फिर चला जाऊंगा और पूरी दुनिया में फिरकर तुम्हारी तारीफें करता रहूंगा। मन्नान ने कहा, ठीक है, तुम 2 रोज तक यहाँ रह सकते हो। आमोद जादूगर ने कहा तो मन्नान ने उठकर बाकायदा उसका शुक्रिया अदा किया। तो आमोद जादूगर ने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यह मेरा मेहमान है, इसका खाना ले आओ। आमोद जादूगर ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा तो वो नौजवान सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जनाब का नाम क्या है जादूगर आजम? मन्नान ने कहा, मेरा नाम आमोद जादूगर है। आमोद जादूगर ने कहा, आमोद जादूगर, वाह क्या खूबसूरत और दिलकश नाम है। इस खूबसूरत नाम पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। मन्नान ने कहा तो आमोद जादूगर का चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे पास क्यों नहीं रह जाते? तुम अच्छी बातें करते हो और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। यहाँ तुम्हें दुनिया की हर सहूलत मुहैया रहेगी। आमोद जादूगर ने कहा। वो शायद मन्नान की खुशामदाना बातों पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। मुझे तो कोई एतराज नहीं है जनाब, बल्कि ये मेरे लिए तो इंतहाई एजाज की बात है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े जादूगर का मुसाहिब खास बन जाऊं। लेकिन मन्नान ने जवाब देते हुए कहा और बात करते करते रुक गया। लेकिन क्या? आमोद जादूगर ने चौंक कर कहा। लेकिन बात यह है जनाब कि एक बार सालाब मछली ने मुझे बताया था कि मैं अंधा होकर मरूंगा और मेरा यह अंधापन किसी जादूगर के जादू की वजह से होगा। इसलिए जनाब मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे अंधा ना कर दे। वैसे एक बार मैं पहले भी अंधा हो चुका हूँ और हकीकत यह है कि जितनी देर मैं अंधा रहा मेरी हालत तबाह हो गई। मन्नान ने कहा, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें अंधा करने की? मैं दोस्तों का कदरदान हूँ, लेकिन तुम पहले कैसे अंधे हुए और फिर ठीक कैसे हो गए? आमोद जादूगर ने कहा, जनाब मैं एक बार अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था। मेरा वो दोस्त शिकारी था। वो मुझे साथ लेकर शिकार के लिए सुर्ख पहाड़ी पर गया। हम दोनों जैसे ही जंगल में दाखिल हुए हम दोनों अंधे हो गए। हमें कुछ नजर ही ना आ रहा था। फिर हम वापस मुड़े और दरख्तों से टकराते और झाड़ियों में उलझते बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें दोबारा नजर आने लग गया, लेकिन जितनी देर मैं अंधा रहा मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हुई। फिर मैंने अपने एक बुजुर्ग दोस्त को जब ये हाल सुनाया तो उसने बताया कि सुर्ख पहाड़ी पर कोई सिया वादी है और उस सिया वादी में किसी कदीम जादूगर बादशाह का खजाना है। उसने खजाने की हिफाजत के लिए वहां जादू फैला रखा है ताकि कोई पहाड़ी पर ना जाए। मन्नान ने तफसील बताते हुए कहा तो आमोद जादूगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि ये जादू मेरा फैलाया हुआ है। आमोद जादूगर ने कहा तो मन्नान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद खौफ के तासुरात उभर आए थे। आपका वाकई? मन्नान ने खौफजदा से लहजे में कहा, हाँ मेरा, क्योंकि यह खजाना मेरे आबा व अजदाद का है और इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। मेरे बाप के जमाने में वहाँ लोग पहुंच जाया करते थे और वहाँ मौजूद सियासाए उन्हें हलाक कर देते थे, लेकिन जितने लोग हलाक होते उतने ही वहाँ पहुंच जाते। फिर मेरा बाप वफात पा गया तो इस खजाने की हिफाजत मेरे जिम्मे लग गई। मैंने सोचा कि वहाँ लोगों का दाखिला ही बंद कर दिया जाए
वरना कोई ऐसा भी वहां पहुंच सकता है जो इन सायों के बावजूद खजाना हासिल कर ले। इसलिए मैंने वहां जंगल की सरहदों पर अंधा करने वाला जादू फैला दिया। इसलिए जो आदमी अंदर दाखिल होता है वो अंधा हो जाता है और खौफ के मारे वापस आ जाता है। अमन जादूगर ने जवाब दिया, आपने सिर्फ सरहदों पर यह जादू फैलाया हुआ है, आगे नहीं है। मन्नान ने हैरान होकर कहा, नहीं, सिर्फ सरहदों पर है, सिर्फ 100 गज के फासले तक इसका असर है। अगर कोई आदमी वापस जाने की बजाय आगे बढ़ता जाए तो जैसे ही वो 100 गज दूर जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग अंधे होते ही वापस दौड़ पड़ते हैं। अमन जादूगर ने हंसते हुए कहा, आपको चाहिए था कि आप पूरी पहाड़ी पर ही जादू फैला देते। मन्नान ने कहा, नहीं, इतने वसी इलाके में जादू मुस्तकिल काम नहीं कर सकता, सिर्फ वक्ती तौर पर काम करता है। अमन जादूगर ने जवाब दिया, इस जादू से बचने का भी कोई तरीका है? हो सकता है आपसे कोई बड़ा जादूगर ये खजाना हासिल कर ले। मन्नान ने कहा और उसी लम्हे दरवाजा खुला और वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसे अमन जादूगर ने खाना लाने का कहा था। उसने सर पर एक बड़ा सा तबाक उठाया हुआ था जो उसने मन्नान के सामने रख दिया। उसमें रोटियां थी और भुना हुआ सालिम बकरी का धड़। इस खाने में जादू वगैरह तो शामिल नहीं है। मन्नान ने घबराए हुए लहजे में कहा, अरे नहीं, ये असल खाना है, जादू का खाना नहीं है। अमन जादूगर ने हंसते हुए कहा और मन्नान ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना बेहद लजीज था, इसलिए उसने पेट भरकर खाया, साथ ही पानी भी था। चुनांचे खाना खाने और पानी पीने के बाद वो नौजवान तबाक उठाकर ले गया। तुम पूछ रहे थे कि कोई बड़ा जादूगर इस जादू को खत्म कर सकता है। ये जादू कदीम बादशाह जादूगर का किया हुआ है, इसे सिर्फ जादू का देवता ही खत्म कर सकता है। इसी तरह ये खजाना भी मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस मखलूक से, जिसे सियाह साए कहा जाता है, इससे बड़े से बड़ा जादूगर और बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं बच सकता। ये इंतहाई खौफनाक मखलूक है, इंतहाई खौफनाक। अलबत्ता एक खामी है इस अंधे करने वाले जादू में कि इसका असर औरतों पर नहीं होता, लेकिन औरतें तो ना शिकार के लिए जाती हैं और ना वो इस मखलूक तक पहुंच सकती हैं। एक लिहाज से तो ये खामी भी नहीं है। अमन जादूगर ने जवाब दिया, कितना बड़ा खजाना है ये? क्या बहुत बड़ा है? मन्नान ने कहा, हाँ, बहुत बड़ा। यूं समझो कि 7 बादशाहों के खजानों से भी बड़ा। अमन जादूगर ने कहा, आप जादूगर आजम हैं, आप इसे खुद क्यों नहीं हासिल कर लेते? मन्नान ने कहा, मैं तो इसकी हिफाजत कर सकता हूँ और बस। इस मखलूक से लड़ना तो मेरा काम ही नहीं है, वो एक लम्हे में मेरी भी बोटियां कर देगी। ये खजाना जिसकी असल मिल्कियत था, वो जब दोबारा जिंदा होकर आएगा तब खुद ही इस मखलूक का खात्मा करके हासिल कर लेगा। अमन जादूगर ने कहा, ये मखलूक क्या करती है? किस तरह मारती है? क्या इस पर तलवार का असर नहीं होता? मन्नान ने पूछा, इस पर किसी हथियार का असर नहीं होता, क्योंकि सैकड़ों सालों के बाद अब ये मखलूक ठोस नहीं रही, साया बन गई है। अलबत्ता ठोस हालत में ये चमगादड़ होता है और ये चमगादड़ इस कदर खौफनाक होते हैं कि एक लम्हे में आदमी का गोश्त खा जाते हैं। चूंकि इन चमगादड़ों को रोशनी में नजर नहीं आता, इसलिए बादशाह जादूगर ने इस पूरी वादी को ही सिया रंग कर दिया था ताकि वहां हर वक्त अंधेरा छाया रहे। अमन जादूगर ने जवाब दिया, जनाब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जादू के जोर पर मुझे मेरे शहर पहुंचाते? अचानक मुझे अपने बीवी बच्चे याद आने लग गए हैं। मेरा वादा कि मैं चंद रोज बाद खुद ही वापस आपके पास पहुंच जाऊंगा। अचानक मन्नान ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलना। अमन जादूगर ने बड़े फकरिया लहजे में कहा तो मन्नान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ता जा रहा हो। चंद लम्हों बाद उसे अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास हुआ। अब आंखें खोल दो। अमन जादूगर की आवाज सुनाई दी और मन्नान ने आंखें खोल दी। उसने देखा तो वो आगाम शहर के किनारे पर खड़ा हुआ था। जब तुम मेरे पास आना चाहो तो 3 बार मेरा नाम लेकर जोर से पुकारना, मैं सुन लूंगा और फिर तुम्हें इसी तरह बुला लूंगा। अमन जादूगर की आवाज सुनाई दी। बहुत बेहतर, तुम वाकई जादूगर आजम हो, मन्नान ने ऊंची आवाज में कहा और फिर शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा बहजाद एक कमरे में बैठा अपनी बीवी बख्तावर से बातें करने में मसरूफ था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। आपका दोस्त मन्नान हाजिर होने की इजाजत चाहता है जनाब, मुलाजिम ने कहा तो शहजादा और बख्तावर दोनों चौंक पड़े। उसे बिठाओ, हम आ रहे हैं, शहजादे ने कहा और फिर मुलाजिम के जाने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। शहजादा हुजूर, क्या मन्नान कामयाब लौटा होगा? बख्तावर ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा। उससे बात होगी तभी पता चलेगा, वैसे वो बेहद होशियार आदमी है, शहजादे ने जवाब दिया।
और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बख्तावर भी उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहां मन्नान बैठा हुआ था, जो उन दोनों को अंदर आते देखकर खड़ा हो गया और फिर उसने झुककर पहले शहजादा behzad और फिर बख्तावर को सलाम किया। बैठो मन्नान और मुझे बताओ कि तुम कामयाब लौटे हो या नहीं। सलाम दुआ के बाद शहजादे ने मन्नान से मुखातिब होकर कहा, मेरा तो यही ख्याल है जनाब कि मैं कामयाब लौटा हूँ। मन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादा बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर ये ख्याल नहीं हो सकता, यकीनन तुम कामयाब लौटे होगे। बहरहाल तफसील तो बताओ। शहजादे ने कहा तो मन्नान ने उसे सुर्ख जजीरा, जहां आमोन जादूगर की रिहाइश थी, तक पहुंचने और फिर वहां से यहाँ वापस आने तक सब कुछ तफसील से बता दिया। ओ, इसका मतलब है कि अगर मैं वहां जाऊं तो मैं अंधी नहीं होंगी। बख्तावर ने खुश होते हुए कहा, लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? हमने वहां सैर करने तो नहीं जाना। शहजादा behzad ने जवाब दिया, आपने वादा किया था कि आप मुझे कभी अपने आप से अलग न करेंगे। बख्तावर ने मुंह बनाते हुए कहा, और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अब देखो, हम शादी के बाद ईरान इकट्ठे गए, वहाँ हमारी शादी का जश्न मनाया गया। यहाँ भी हम इकट्ठे रहे। फिर मन्नान से मिलकर जब यह फैसला हुआ कि इस खजाने को हासिल करके उसे ईरान की रियाया में तकसीम कर दिया जाए ताकि गरीब लोग उससे फायदा उठा सके, तो हम यहाँ वापस आ गए। तब भी हम इकट्ठे ही वापस आए। यहाँ मकान खरीद कर रहने लगे। तब भी तुम साथ रही। तो वादा तो पूरा हो रहा है बख्तावर, लेकिन पहाड़ी पर जाने, उस मखलूक से लड़ने के बाद खजाना हासिल करना, ये चूंकि इंतहाई खतरनाक काम है, इसलिए इस मौके पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते। शहजादा behzad ने बड़ी तफसील से बात करते हुए कहा, कुछ भी हो मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना तो दूसरे लम्हे मैं खौफ से मर जाऊंगी। आपके साथ मुझे खौफ महसूस नहीं होता, चाहे मुझे कब्र में ही क्यों ना जाना पड़े। बख्तावर ने फैसला कुन लहजे में कहा, शहजादी साहिबा, शहजादा हुजूर दुरुस्त कह रहे हैं, ये काम इंतहाई खतरनाक है। इस बार मन्नान ने बात करते हुए कहा, खतरनाक है तो आप लोग भी मत जाएं। बख्तावर ने कहा, हम तो खल्क खुदा के फायदे के लिए जा रहे हैं, और जो लोग दूसरों की खिदमत के लिए काम करते हैं उनकी मदद अल्लाह ताला भी करता है। शहजादे ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर मैं इस कार खैर में हिस्सा क्यों न लूं? बहरहाल ये तय है कि अगर आप जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। बख्तावर ने औरतों की तरह जिद करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बस चली जाना। शहजादा behzad ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और उसके इस अंदाज पर मन्नान भी हंस पड़ा और बख्तावर भी मुस्कुरा दी। मन्नान, तुम वाकई कामयाब लौटे हो। हमारा सियावादी तक पहुंचने वाला मसला तो हल हो गया। मुझे असल फिक्र इसी बात की थी। शहजादे ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि उसने खुद बता दिया, वरना फिर मुझे उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती और उस आमन जादूगर के हलक से सब कुछ उगलवाना पड़ता। मन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर वो लंबे लंबे बालों वाला बनमास तुम्हें वाकई आग पर भूनकर खा जाता तब? बख्तावर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसका बंदोबस्त भी कर लिया था। मैंने हाथों में बंधी हुई रस्सियां खोल ली थी, बस एक झटका देने की जरूरत थी और खंजर मेरी जेब में था। उसके साथ साथ उस नेक बुजुर्ग की बताई हुई दुआ मैंने पढ़कर अपने ऊपर हिसार कर लिया था, जिसके बाद जादू मुझे फायदा तो पहुंचा सकता था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वैसे वो आमन जादूगर बिल्कुल अहमक आदमी है। मैंने उसकी जरा सी तारीफ की तो वो बेचारा जादू वादू सब भूल गया था। मन्नान ने जवाब दिया और शहजादा और बख्तावर दोनों हंस पड़े। अब इस मखलूक का क्या किया जाए जिसे सियासाए कहा जाता है? उसका मुकाबला कैसे होगा? ये जादू की मखलूक भी नहीं है कि उसका कोई तोड़ किया जाए। शहजादे ने कहा, शहजादा हुजूर, मैंने आपके मुंह से पहले वो तफसील भी सुनी थी जो जोकाश गांव के सरदार ने उस मखलूक के बारे में बताई थी, और अब मैंने आमोद जादूगर से भी इस बारे में पूछ-गुछ की है। इन सारी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये मखलूक बुनियादी तौर पर चमगादड़ ही है और चमगादड़ रोशनी से डरता है। इसलिए अगर हम किसी तरह वहां रोशनी करते तो ये मखलूक डरकर भाग जाएगी। मन्नान ने कहा, अगर इतनी सी बात होती तो अब तक ये खजाना महफूज न रह सकता था। ये मखलूक सिर्फ चमगादड़ नहीं है, बनमांसों का खून भी इसमें शामिल है, और फिर उनको ये कुदरत भी हासिल है कि जिस वक्त चाहे साया बन जाए और जिस वक्त चाहे चमगादड़ बन जाए। ऐसी खौफनाक मखलूक सिर्फ रोशनी से नहीं डर सकती, और फिर न जाने उनकी तादाद कितनी होगी, हजारों लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। शहजादे ने कहा तो मन्नान ने जवाब में सर हिला दिया। मेरे जहन में एक बात आई है। अचानक खामोश बैठी हुई बख्तावर ने कहा, क्या? शहजादे ने चौंक कर पूछा। अगर हम मजबूत जाल लेकर जाएं और जहां से ये चमगादड़ निकलते हो वहां जाल लगा दे तो ये चमगादड़ बेबस हो जाएंगे। बख्तावर ने कहा तो शहजादा हंस पड़ा। वो हमें जाल लगाने की मोहलत ही कब देंगे?
दूसरी बात ये कि वो साया बनकर उस जाल से निकल जाएंगे, शहजादे ने कहा और बख्तावर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अरे अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, हम तो हर मामले को देख रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें वहां चलकर देखना चाहिए कि क्या होता है, यहाँ बैठे रहने से कुछ समझ ना आएगा, शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा हुजूर, ज्यादा बेहतर यही है कि हम वहां जाएं और अपनी तरफ से इंतजाम करके जाएं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, मन्नान ने कहा। तो शहजादा उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बख्तावर और मन्नान भी उठ खड़े हुए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो, शहजादे ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस उसी कमरे में पहुंच गए जहां उन्हें मन्नान की आमद की इत्तला मिली थी। शहजादा हुजूर, क्यों ना किसी बुजुर्ग को तलाश किया जाए और उनसे मशवरा किया जाए, बख्तावर ने कहा। वो क्या मशवरा देंगे, हमें खुद ही कुछ करना होगा। तुम अभी आराम करो, मैं बाजार जा रहा हूँ, वापसी पर मुलाकात होगी, शहजादे ने कहा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ मुड़। एक खूबसूरत और नौजवान लड़की जिसके जिस्म पर शेर की खाल का लिबास मौजूद था, एक दरख्त के साए में घास पर बैठी हुई, दोनों हाथों में एक खरगोश को पकड़े उसे कच्चा ही नोच नोच कर खाए चली जा रही थी। उसके मुंह से खून रिस रहा था और इस खून की वजह से वो इंतहाई वहशी और खूंखार नजर आ रही थी। हालांकि वैसे वो एक मासूम और खूबसूरत लड़की ही थी। खरगोश को खाकर उसने हड्डियां एक तरफ फेंकी और उठकर एक तरफ को बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो एक चश्मे पर पहुंच गई। उसने झुककर पहले अपना मुंह पानी से धोया और फिर किसी जानवर की तरह झुककर पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीकर वो सीधा हुई ही थी कि अचानक दूर से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। ऐसे लगता था जैसे ये आवाज पूरे माहौल पर छा गई हो। लड़की ये आवाज सुनकर चौंकी और फिर दौड़ती हुई पहाड़ी के उस तरफ बढ़ने लगी जिधर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। अब आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन लड़की उसी तरह दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक गार के दहाने में दाखिल हुई और दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। गार के दूसरे दहाने से जैसे ही वो बाहर निकली, वो एक वसी वो अरीज सियाह वादी में मौजूद थी। हर तरफ सियाह पत्थर फैले हुए थे। वहाँ ना ही कोई दरख्त था और ना ही कोई झाड़ी थी, बस गहरे सियाह रंग के पत्थर और चट्टानें थी, जिनकी वजह से वहाँ अंधेरा सा छाया हुआ महसूस हो रहा था। इस सियाह वादी के ऐन दरमियान में एक पुरानी लेकिन वसी वो अरीज महलनुमा इमारत थी। इस इमारत को देखकर यूं महसूस होता था जैसे किसी जमाने में ये इंतहाई शानदार महल होगा, लेकिन अब सदियां गुजर जाने की वजह से वो टूट फूट कर खंडरात में तब्दील हो चुका था। उसी लम्हे एक तरफ से एक साया सा तेजी से लहराता हुआ उसके करीब आया। सिया शहजादी, सिया मलिका ने आपको फौरन तलब किया है, उस साये में से बारीक सी चीखती हुई आवाज सुनाई दी। क्यों तलब किया है मोशाई, क्या तुम बता सकते हो, लड़की ने जवाब दिया। नहीं सिया शहजादी, मलिका की बातें वही जानती है, उस साये ने कहा और पहले की तरह उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लड़की सर हिलाती हुई इमारत के एक टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो इमारत के करीब पहुंची ही थी कि इमारत से 10-12 के करीब बड़े बड़े खौफनाक चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आए और सीधे उस लड़की की तरफ बढ़े। लड़की ने हाथ उठाकर मखसूस अंदाज में झटका तो वह सब यकलक गोता खाकर मुड़े और दोबारा उसी इमारत में गायब हो गए। लड़की आगे बढ़ती गई, फिर उस टूटी हुई इमारत में दाखिल होकर वो मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गई। उस कमरे में हर तरफ इंसानी ढांचे पड़े हुए साफ दिखाई दे रहे थे। सामने दीवार में एक आतिशदान बना हुआ था जिसके ऊपर मेहराब की सूरत में कार्नस थी और अंदर से चिमनी दीवार के अंदर से होकर ऊपर छत तक चली गई थी। इस आतिशदान के दोनों अतराफ में इंसानी खोपड़ियां और इंसानी ढांचे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरफ 3 इंसानी खोपड़ियां थी जबकि दूसरी तरफ 2 सालिम इंसानी ढांचे थे। लड़की उस आतिशदान के सामने जाकर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गई। उसी लम्हे ऊपर चिमनी में से एक बड़ा सा चमगादड़ निकला और उसके बाद दूसरा, और वो पर फैलाए वहीं आतिशदान के अंदर इस तरह फिजा में ही रुक गए जैसे उड़ना भूल गए हों। सिया मलिका आ रही हैं। उन दोनों चमगादड़ों के मुंह से बारीक सी आवाज निकली और लड़की ने सर झुका लिया। उसके सर झुकाते ही वो दोनों तेजी से उड़ते हुए उसके सर के ऊपर से होकर बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद धम धम की आवाजें सुनाई दी और फिर एक बहुत मोटी औरत उस आतिशदान से नमूदार हुई। उसके जिस्म पर शेर की खाल थी। आ गई हो तुम मोबी, उस औरत ने चीखते हुए कहा। हाँ मैं आ गई हूँ, क्या बात है, आपने इस तरह क्यों बुलाया है? लड़की ने सर उठाते हुए कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाती हूँ, औरत ने कहा और फिर उसी तरह धम धम करती हुई आगे बढ़ गई। लड़की भी उठी और उसके पीछे चलने लगी।
एक और कमरे में पहुंचकर वो औरत फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मुंह एक दीवार की तरफ कर दिया और फिर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में उठाए और उसने उन्हें अजीब से अंदाज में हिलाना शुरू कर दिया। साथ ही वो मुंह से अजीब से अल्फाज भी निकाल रही थी। चंद लम्हों बाद दीवार किसी रोशन आईने की तरह नजर आने लगी और फिर उस पर एक मंजर नजर आने लग गया। ये इंतहाई घना जंगल था जिसमें दो मर्द और एक औरत आगे चल रहे थे। उस औरत ने एक मर्द का हाथ पकड़ा हुआ था और उस मर्द ने दूसरे मर्द का, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चल रहे थे जैसे दोनों मर्द आंखों से अंधे हों। ये कौन है सिया मलिका? लड़की ने हैरान होकर कहा। इनमें जो मर्द आगे है उसका नाम शहजादा behzad है और वो मुल्क ईरान का शहजादा है। जो औरत उसका हाथ पकड़े हुए है उसका नाम बख्तावर है। ये एक मछिरे की बेटी है लेकिन अब शहजादा behzad की बीवी है। और जो दूसरा मर्द है उसका नाम मन्नान है। ये ईरान के वजीर आजम का बेटा है और इंतहाई चालाक और होशियार आदमी है। ये तीनों सिया वादी का खजाना हासिल करने आ रहे हैं। उस मोटी औरत ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये वापस क्यों नहीं गए? अंधे तो हो गए हैं। लड़की ने हैरान होते हुए कहा। मैंने मालूम कर लिया है, ये मन्नान बेहद होशियार आदमी है। इसने आमोन जादूगर को अहमक बनाकर उससे सारी मालूमात हासिल कर ली है। उन्हें मालूम हो गया है कि सिर्फ 100 गज के फासले तक आमोन जादूगर के जादू का असर है और औरतों पर उसका जादू असर नहीं करता। इसलिए ये अंधे होने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं और ये औरत उनकी रहनुमाई कर रही है। मोटी औरत ने जवाब दिया। लेकिन क्या ये अहमक है? क्या उनका ख्याल है कि यहाँ काशों की मौजूदगी के बावजूद ये खजाना हासिल कर लेंगे? लड़की ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है सिया शहजादी? आज तक कोई ये खजाना हासिल कर सका है जो ये हासिल कर लेंगे? औरत ने जवाब दिया। सिया मलिका, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या मैं इन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दे? मुझे खौफ आता है जीते जागते इंसानों को ढांचों में तब्दील होते देखकर। लड़की ने कहा। तुम्हारे इस खौफ की वजह से तो ये अंधा करने वाला सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन उस वक्त तुम छोटी थी। अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये खजाना इस इमारत से निकल गया तो हमें भी उसके साथ ही निकलना पड़ेगा और यही बात हमारी मौत का बास बन जाएगी। औरत ने कहा। सिया मलिका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके साथ दुनिया में वापस चले जाएं? मुझे दुनिया देखने और इंसानों से मिलने का बेहद शौक है। लड़की ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। औरत ने कहा। क्यों नहीं हो सकता सिया मलिका? लड़की ने जिद करते हुए कहा। इसलिए कि हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। उस वक्त तक, जब तक कि रोमोश जादूगर यहाँ नहीं आ जाता, फिर जैसे वो हुक्म करे। अलबत्ता एक काम हो सकता है। तुम अब जवान हो गई हो, इसलिए इनमें से एक मर्द को जबरदस्ती यहाँ रखा जा सकता है ताकि उससे तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा बच्चा पैदा हो सके और हमारी नस्ल आगे बढ़ सके। औरत ने कहा। लेकिन जैसे ही लड़का पैदा हुआ आप उस लड़के को मार डालेंगी क्योंकि वो बड़ा होकर मर्द बनेगा। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, हमें यही हुक्म है। तुम्हारे बाप को भी इसी तरह मार डाला गया था। औरत ने जवाब दिया। नहीं सिया मलिका, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लड़की ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम बगावत करोगी? सिया मलिका ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं शादी ही नहीं करूंगी। लड़की ने जवाब दिया। ओ नहीं, ये रोमोश जादूगर का हुक्म है कि जब वो यहाँ आए तो उसे एक खूबसूरत कनीज फौरन मिल जाए। इसीलिए तो सदियों से ये सिलसिला चल रहा है और न जाने कब तक चलता रहे। औरत ने जवाब दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सिया मलिका, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लड़की ने जिद करते हुए कहा। जिद करने का कोई फायदा नहीं है, वही होगा जो होता चला आ रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि आमोद जादूगर को कहकर दुनिया से तुम्हारे लिए कोई खाविंद यहाँ मंगवा लो, लेकिन अब ये लोग खुद आ रहे हैं तो इन दो मर्दों में से एक को तुम्हारा खाविंद बनना पड़ेगा। सिया मलिका ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। सिया मलिका, लड़की ने भी खड़ी होकर एहतजाज करते हुए कहा। जिद मत करो शहजादी, होगा तो ऐसे ही, फिर जिद करने का क्या फायदा? चलो एक काम करो, इन दो मर्दों में से एक को मुंतखब कर लो। मैं काशुमियों को कह देती हूँ कि वो उसे हलाक न करेंगी। बाकी एक मर्द और एक औरत को यहाँ पहुँचते ही हलाक कर दिया जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि उस शहजादे को तुम मुंतखब कर लो। औरत ने कहा। नहीं, वो पहले से शादीशुदा है और मैं शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करना चाहती। दूसरा आदमी ठीक रहेगा, वो वैसे भी मुझे पसंद आया है। लड़की ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। औरत ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता सिया मलिका कि मैं खुद जाकर वहाँ उनसे मिलूं और फिर उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ? लड़की ने कहा। क्यों? तुम क्यों ऐसा करना चाहती हो? वो खुद ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे। औरत ने कहा। हो सकता है रास्ते में दरिंदे उन्हें फाड़ खाएं। लड़की ने कहा। ओह हाँ, ये खतरा वाकई मौजूद है। फिर मुझे आमोन जादूगर को कहना पड़ेगा। ठीक है, जाओ और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ, लेकिन उन्हें अपने मुतालिक असल बात न बताना। औरत ने कहा।
शुक्रिया सिया मलिका, लड़की ने कहा और दौड़ती हुई कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। शहजादा बहजाद, बख्तावर और मन्नान तीनों सुर्ख पहाड़ी पर वाक़ जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। जंगल में दाखिल होते ही शहजादा बहजाद और मन्नान दोनों को नजर आना बंद हो गया था, लेकिन बख्तावर को सब कुछ नजर आ रहा था, इसलिए उसने शहजादा बहजाद का हाथ पकड़ लिया और शहजादे ने मन्नान का हाथ। इस तरह वो आसानी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि 100 गज के बाद उन्हें दोबारा नजर आने लग जाएगा, इसलिए वो मुतमईन थे। अगर उन्हें इस बात का पहले से इल्म ना होता तो यकीनन वो भी दूसरे लोगों की तरह वापस चले जाते, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए अंधा हो जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। और फिर वाकई काफी दूर आने के बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन्हें सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आने लग गया। उसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे के हाथ छोड़ दिए और शहजादा और मन्नान दोनों इधर उधर देखकर जंगल का जायजा लेने लगे। जंगल काफी घना था, आगे दरिंदे होंगे, इसलिए हमें हिफाजती इंतजाम कर लेने चाहिए। मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे और बख्तावर दरमियान में, शहजादे ने कहा। इसकी जरूरत नहीं है शहजादा हुजूर, मेरे पास खंजर मौजूद है। अगर किसी दरिंदे ने हमला किया तो मैं अपनी हिफाजत आसानी से कर सकती हूँ। आप दोनों मेरी वजह से परेशान ना हो, बख्तावर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तो वो दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि इतना तो वो दोनों ही जानते थे कि बख्तावर ने शायद कभी किसी जंगल में घूमते हुए दरिंदे को आज तक देखा भी ना होगा। इसलिए लड़ना तो एक तरफ रहा, लेकिन वो दोनों ये बात भी समझते थे कि बख्तावर क्यों इतना हौसला दिखा रही है ताकि उस पर कोई बात ना कर सके। वो तीनों बड़े चौकन्ना अंदाज में पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे कि अचानक दूर से उन्हें एक इंसानी आवाज सुनाई दी और वो तीनों ठिठक कर रुक गए। ये आवाज निस्वानी थी। वो उसके अल्फाज तो समझ में न आए थे, लेकिन उस पहाड़ी पर इंसानी आवाज का उनके जहन में तस्वर तक न था, इसलिए वो हैरत से ठिठक कर रुक गए थे। जहां हो वहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ तुमसे बात करने। एक बार फिर वही निस्वानी आवाज सुनाई दी। इस बार अल्फाज उनकी समझ में आ गए थे। ये कौन हो सकती है? मेरा तो ख्याल है ये भी कोई जादू का ही चक्कर है, शहजादा बहजाद ने कहा। अभी मालूम हो जाएगा, मन्नान ने होंठ भींचते हुए कहा। उन तीनों की नजरें उसे सिमत लगी हुई थी जिधर से आवाज सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को इंतहाई तेजी से दौड़कर नीचे आते देखा तो उनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। लड़की ने जिस्म पर शेर की काल ओढ़ी हुई थी। उसके सियाह लंबे बाल खुले हुए थे। वो पैरों से नंगी थी। वैसे वो खासी खूबसूरत लड़की थी। वो दौड़ती हुई उनके सामने आकर रुक गई। उसके चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बह रहा था, लेकिन उसका सांस हमवार था। यूं लगता था जैसे वो दौड़कर आने की बजाय इत्मीनान से चलती हुई आई हो। मेरा नाम सिया शहजादी है, आने वाली लड़की ने जुबान खोलते हुए कहा। हालांकि तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद है, इस बार मन्नान ने जवाब दिया और सिया शहजादी बेख्तियार हंस पड़ी। तुम दुरुस्त कह रहे हो, क्योंकि मेरी माँ भी गोरी है और मेरा बाप तो बेहद गोरा था। न जाने आमोन जादूगर उसे कहां से पकड़ लाया था, लड़की ने जवाब दिया। तो आमोन जादूगर का नाम सुनकर वो तीनों एक बार फिर चौंक पड़े। तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में कैसे रह रही हो? शहजादा बहजाद ने कहा। यहाँ बैठ जाओ, मैंने तुमसे बातें करनी है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से चंद फूल तोड़कर लाने होंगे ताकि मैं उन्हें तोहफे के तौर पर तुम्हें पेश कर सकूं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और किसी हिरन की तरह कलाचे भरती हुई जंगल में गायब हो गई। अजीब इसरार है, शहजादे ने कहा। ये लड़की मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, बख्तावर ने कहा। अच्छी? क्या मतलब? शहजादे ने चौंक कर पूछा। ये नेक फितरत लड़की है, बख्तावर ने जवाब दिया और शहजादे ने इस में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की एक बार फिर नमूदार हुई तो उसके हाथ में गहरे सियाह रंग के 3 गुलाब के फूल पकड़े हुए थे। ये लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है, इन्हें अपने पास रख लो, लड़की ने कहा और एक एक फूल उसने शहजादा बहजाद, मन्नान और बख्तावर की तरफ बढ़ा दिया। सिया शहजादी की तरफ से सिया गुलाब का तोहफा ही मिल सकता है, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर लड़की के हाथ से ले लिया। उसकी पैरवी करते हुए बख्तावर और मन्नान ने भी उससे फूल ले लिए। ये फूल मैंने इसलिए तुम्हें दिए हैं क्योंकि जब तक ये तुम्हारे पास मौजूद रहेंगे हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिया मलिका न सुन सकेगी और न तुम्हें देख सकेंगी, वरना वो सब कुछ सुन सकती है, उस लड़की ने कहा और इत्मीनान से घास पर बैठ गई। शहजादा और उसके साथी भी उसके सामने ही घास पर बैठ गए। सुनो, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और किस मकसद के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारा नाम शहजादा बहजाद है और तुम मुल्क ईरान के शहजादे हो। ये तुम्हारी बीवी है, इसका नाम बख्तावर है। तुम्हारे साथी का नाम मन्नान है
और ये ईरान के वजीर आजम का इकलौता बेटा है और सिया मलिका के बकौल इंतहाई शातिर और होशियार आदमी है और तुम बादशाह जादूगर का खजाना हासिल करने आए हो। इस मन्नान ने आमोन जादूगर से इंतहाई होशियारी से ये राज मालूम कर लिया है कि जंगल में दाखिल होने वाले सिर्फ खास इलाके तक अंधे रहते हैं और फिर उन्हें नजर आने लग जाता है और औरतों पर आमोन जादूगर का ये अंधा करने वाला जादू असर नहीं करता। लड़की ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुमने ये सब कुछ जादू की मदद से मालूम किया है? शहजादे ने कहा, ये सब सिया मलिका ने मालूम किया है। उसे बादशाह जादूगर का जादू आता है। वो मेरी माँ है। जब वो मर जाएगी तो फिर ये जादू मेरे कब्जे में आ जाएगा। लड़की ने जवाब दिया, तुम और तुम्हारी माँ के अलावा और कौन यहाँ रहता है? क्या पूरा कबीला है तुम्हारा? शहजादे ने पूछा। नहीं, सिर्फ मैं और मेरी माँ सिया मलिका यहाँ रहती हैं। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देती हूँ। ये खजाना जिसे तुम हासिल करने आए हो एक कदीम बादशाह रोमोश का है जो जादूगर भी था। उसने मरते वक्त इस खजाने की हिफाजत के लिए बहुत से इंतजाम किए। उसका कहना है कि वो कभी न कभी जिंदा होकर वापस आएगा और उसे खजाने की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ उसके कहने के मुताबिक उसे फौरी तौर पर खादिमा की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए उसने अपनी एक खास कनीज को यहाँ छोड़ा और ऐसा इंतजाम किया कि इस खजाने की हिफाजत करने वाला जादूगर कोई मर्द यहाँ ले आए जिससे उस कनीज की शादी हो, और अगर उस कनीज का लड़का पैदा हो तो लड़के को फौरी मार दिया जाए, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा रखा जाए और उस मर्द को मार दिया जाए। उसके बाद जब वो लड़की बड़ी हो जाए तो फिर जादूगर कोई मर्द यहाँ पहुंचा दे जिससे उस लड़की की शादी हो, और फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहे। चुनांचे इस वक्त मेरी माँ और मैं यहाँ मौजूद हैं। माँ को सिया मलिका का खिताब मिलता है और लड़की को सिया शहजादी का। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और सिया मलिका आमोन जादूगर को पैगाम भेजने वाली थी कि वो मेरे लिए कोई मर्द यहाँ भेजे कि तुम तीनों यहाँ पहुँच गए। सिया मलिका को इसका इल्म हो गया। उसने मुझे बुलाकर दीवार को जादू की मदद से आईने जैसा किया और हम दोनों ने तुम तीनों को आते देख लिया। सिया मलिका ने कहा कि अब उसे आमोन जादूगर को कहकर किसी मर्द को बुलाने की जरूरत नहीं रही। उसने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लूं तो बाकी दो को वो हलाक कर देगी। उसने तो मुझे शहजादा बहजाद को पसंद करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मन्नान को पसंद कर लिया। लड़की ने कहा तो मन्नान बेख्तियार उछल पड़ा। मुझे? मन्नान ने हैरान होकर कहा, हाँ तुम्हें, और वाकई तुम मुझे पसंद आए हो। मैं तुम जैसा ही शौहर चाहती हूँ। मैंने सिया मलिका से दरख्वास्त की कि वो मुझे इजाजत दे और मैं तुम तीनों से जाकर मिल लूं। उसने मुझे इजाजत दे दी और मैं यहाँ आ गई। मैंने ये सिया फूल इसलिए तुम्हें दिए हैं ताकि सिया मलिका हमारी बातें न सुन ले, क्योंकि अब जो बात मैं करने वाली हूँ वो सिया मलिका को हरगिज पसंद नहीं आएगी। लड़की ने कहा तो एक बार फिर वो तीनों चौंक पड़े। कौन सी बात? शहजादे ने पूछा। मैं इस कैद खाने से निकलना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की तरह यहाँ नहीं रह सकती। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी और ये मौका आ गया है। मैं तुम्हें यहाँ की खौफनाक मखलूक काशुमी को खत्म करने की एक तरकीब बताती हूँ। इस तरकीब की मदद से तुम इस मखलूक का खात्मा कर दो। इस मखलूक के हलाक होते ही आमोन जादूगर फौरन यहाँ पहुँच जाएगा। वो इंतहाई खौफनाक जादूगर है, लेकिन उसका तोड़ भी मैं जानती हूँ। एक इंतहाई रहमदिल जादूगर है, जादूगर बादशाह। वो अक्सर मेरी माँ से मिलने आता रहता है। उसने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है। अब मैं उसे कहकर इस आमोन जादूगर को भी खत्म करा दूंगी। इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तुम खजाना यहाँ से हासिल कर लेना। मन्नान मुझसे शादी कर ले और फिर हम इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारेंगे। अगर तुम्हें मेरी ये तजवीज कबूल है तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में मन्नान को जबरदस्ती मेरा शोहर बना दिया जाएगा और तुम दोनों को सिया मलिका सिर्फ एक इशारे पर हलाक कर देगी। लड़की ने तफसील बयान करते हुए कहा, मुझे मंजूर है, तुम मुझे पसंद आई हो। अचानक मन्नान ने कहा तो शहजादा बहजाद और बख्तावर दोनों ने चौंक कर मन्नान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात बता रहे थे कि वो वाकई सच कह रहा है। अगर मन्नान को तुम पसंद आ गई हो तो हमें क्या एतराज हो सकता है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो, मैं मन्नान को साथ लेकर सिया मलिका के पास पहुंच जाऊंगी। तुम दोनों ये फूल लेकर ऊपर आ जाना। जब तक ये फूल तुम्हारे हाथों में रहेंगे, ना ही सिया मलिका तुम्हें देख सकेगी और ना ही जंगल के दरिंदे तुम्हारे करीब आएंगे। मन्नान को वहां पहुंचकर अलबत्ता एक काम करना होगा कि आतिशदान के दोनों तरफ मौजूद इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों को रेजा रेजा करके उनका चूरा उस आतिशदान के सामने बिखेर देना होगा। इस तरह सिया मलिका का जादू खत्म हो जाएगा, वरना वो बेहद सख्त है। अब रह गई काशुमी मखलूक, तो वो सिया वादी के एक तरफ मौजूद एक और बड़ी वादी में रहती है। उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। ये मखलूक इंतहाई खौफनाक है। एक लम्हे में इंसान का गोश्त चट कर जाती है और उन्हें किसी तरह भी नहीं मारा जा सकता।
उनके मारने की सिर्फ एक ही तरकीब है और वो ये है कि उस वादी के अंदर एक गार है। उस गार का दहाना एक बड़े पत्थर से बंद है। उस पत्थर को हटा दिया जाए या उसमें सुराख कर दिया जाए तो उस गार में सदियों से बंद सायाखोर बला बाहर आ जाएगी और फिर वही इन काशियों को खा सकती है और किसी तरह भी ये नहीं मर सकते। लड़की ने कहा, लेकिन वो साय कैसे उस पत्थर को हटाने देंगे? वो तो फौरन ही हम पर हमला कर देंगे। शहजादे ने कहा, तुम्हारे पास काले गुलाब जब तक मौजूद रहेंगे तुम्हें ना सिया मलिका देख सकेगी और ना ही सिया वादी के सिया साय। तुम इत्मीनान से ये कार्रवाई कर सकते हो और मन्नान को चूंकि मैं अपना शोहर बनाने का वादा कर चुकी हूँ और इस हैसियत से मैं उसे साथ ले जाऊंगी, इसलिए यहाँ के कानून की वजह से उसे कोई उस वक्त तक ना मार सकेगा जब तक मेरी लड़की ना पैदा हो जाए। लेकिन मन्नान इस सिया वादी में घूम फिर तो सकता है लेकिन उस सिया चट्टान के करीब नहीं जा सकता। ये काम तुम दोनों को करना होगा। लड़की ने जवाब दिया, तुम हमारे मुतालिक सिया मलिका को क्या कहोगी? शहजादे ने पूछा, यही कि मैंने तुम दोनों को हलाक कर दिया है और चूंकि मन्नान ने खुद मुझे पसंद करके मेरा शोहर बनना कबूल कर लिया है इसलिए मैं उसे साथ ले आई हूँ। लड़की ने जवाब देते हुए कहा, तुम उस आमोन जादूगर की आमद की बात कर रही थी, उसका क्या होगा? शहजादा बहजाद ने पूछा। हाँ, वो इस मखलूक के हलाक होते ही यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन तुम फिक्र न करो, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जादूगर बादशाह को बुला लूंगी। लड़की ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। शहजादा हुजूर, आप उस गार के भारी पत्थर को अकेले कैसे हटाएंगे? मन्नान ने कहा, ये मेरा काम है, वो मैं कर लूंगा। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा तो मन्नान भी मुस्कुरा दिया। फिर सिया शहजादी मन्नान का हाथ पकड़े तेजी से पहाड़ी पर चढ़ती चली गई और वो दोनों उन्हें इस अंदाज में जाते देखकर मुस्कुराते रहे। मन्नान और सिया शहजादी के जाने के कुछ देर बाद शहजादा बहजाद और बख्तावर भी चल पड़े। सिया गुलाब उन्होंने अपने लिबासों पर इस तरह लगा लिए थे कि वो गिर न सके। इस तरह उन दोनों के हाथ आजाद हो गए थे। फिर वो ये देखकर वाकई हैरान रह गए कि रास्ते में बेशुमार खौफनाक दरिंदे उन्हें मिले लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो न की और वो चलते चलते आखिरकार उस वादी तक पहुंच गए जिसे सिया वादी कहा जाता था। उसका खुसूसी रास्ता सिया शहजादी ने उन्हें बता दिया था। सिया वादी में हर तरफ अंधेरा सा फैला हुआ था, दरमियान में खंडरात थे। वो उन खंडरात की तरफ रवाना हो गए लेकिन अभी वो खंडरात तक ही पहुंचे थे कि अचानक उन खंडरात से मन्नान दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके पीछे सिया शहजादी थी। शहजादा हुजूर, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तमाम काम कर लिया है। मन्नान ने उनके करीब पहुंचकर कहा। क्या मतलब, क्या कर लिया है? शहजादे ने हैरान होकर कहा। यहाँ का सारा निजाम सिया मलिका के हाथ में था। सिया शहजादी को भी उसका इल्म न था, लेकिन मैंने बातों ही बातों में मालूम कर लिया और उसके बाद मैंने अचानक सिया मलिका की गर्दन में खंजर उतार दिया और वो हलाक हो गई। उसके हलाक होते ही पूरी वादी में मौजूद सिया साए भी बेजान हो गए। वो सब खत्म हो गए हैं। आमोन जादूगर भी इस सिया मलिका की वजह से जिंदा था। उस सिया मलिका के हलाक होते ही वो भी हलाक हो चुका है। उसकी लाश भी अंदर पड़ी हुई है। खंजर लगते ही वो भी यहाँ पहुंचा था, लेकिन उसी लम्हे सिया मलिका हलाक हो गई और उसके साथ ही वो भी हलाक हो गया। अब खजाना हम इत्मीनान से ले जा सकते हैं। मन्नान ने मसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन सिया मलिका तो सिया शहजादी की माँ थी। शहजादे ने सिया शहजादी को देखते हुए कहा, जो बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। हाँ, वो मेरी माँ जरूर थी। उसने मुझे जन्म दिया था, लेकिन वो बेहद जालिम थी। उसने न जाने किस तरह ये मालूम कर लिया था कि तुम दोनों हलाक नहीं हुए और मैंने उसके खिलाफ साजिश की है। उसने कहा कि वो मन्नान और तुम दोनों को भी हलाक कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, मन्नान ने उसकी गर्दन में खंजर उतार दिया। इस तरह वो हलाक हो गई। अगर वो जिंदा रहती तो वो मुझे किसी सूरत भी आजाद दुनिया में न जाने देती, इसलिए मुझे उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं है। सिया शहजादी ने कहा, लेकिन वो भला तो आजाद नहीं हुई जिसने इन सिया सायों को खाना था। फिर ये सब कैसे हो गया? शहजादे ने कहा, वो सब गलत था। मैंने उस चट्टान को हटाकर देख लिया है, अंदर कोई बला नहीं है। ये सब कुछ सिया मलिका ने अपनी बेटी को बहलाने के लिए उसे बता रखा था। मन्नान ने जवाब दिया। लेकिन सिया शहजादी ने तो हमें बताया था कि सिया मलिका के मरने पर उसका जादू उसके पास आ जाएगा। फिर इस बार बख्तावर ने कहा, हाँ, लेकिन उस वक्त जब मैं शादीशुदा होती और मेरी बच्ची पैदा हो चुकी होती, उससे पहले नहीं। लेकिन सिया मलिका की अचानक मौत मेरी शादी से पहले हो गई, इसलिए उस रमोश जादूगर का तमाम जादू सिया मलिका के साथ ही खत्म हो गया है। सिया शहजादी ने कहा, तुम तो वाकई इंतहाई होशियार और चालाक हो मन्नान, सब कुछ तुमने हमसे पहले ही मुकम्मल कर लिया। शहजादे ने कहा, बस इत्तेफाकन सब कुछ हो गया। सिया मलिका को मारना इसलिए लाजमी हो गया कि वो आपको हलाक करना चाहती थी और मैं ये बात बर्दाश्त न कर सकता था। मन्नान ने जवाब दिया और शहजादा हंस पड़ा।
अब इस खजाने को यहाँ से ईरान ले जाना तो खासा मुश्किल काम होगा, न जाने ये खजाना कितना बड़ा हो। शहजादे ने कहा, मैंने देखा हुआ है, ये 100 संदूक है, बहुत बड़े बड़े, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं जादूगर बादशाह को बुला लूं। वो अपने जादू से तो पलक झपकने में ये खजाना जहाँ चाहे पहुंचा सकता है। सिया शहजादी ने कहा तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। तो सिया शहजादी ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और जोर जोर से जादूगर बादशाह का नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी नमूदार हो गया। मैं आ गया हूँ सिया शहजादी, और मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे होने वाले शोहर मन्नान ने किस तरह ये सब कुछ किया है। मैं चाहता तो वो कुछ भी ना कर सकता था, लेकिन चूंकि मुझे मालूम था कि तुम मन्नान को बेहद पसंद करने लगी हो और मन्नान भी तुम्हारे हक में है। इसके अलावा शहजादा बहसात शरीफ और नेक आदमी है। इसने किसी शहजादी से शादी करने की बजाय गरीब लड़की बख्तावर को बीवी बना लिया है और ये खजाना गरीब लोगों में तकसीम करने के लिए हासिल करना चाहता है, इसलिए मैं खामोश रहा। बादशाह जादूगर ने कहा, ओ तो तुम थे जादूगर बादशाह जिसने मेरी मदद की, और जब आमोन जादूगर ने मुझे मारना चाहा तो तुमने मुझे बचाकर बख्तावर की झोपड़ी में पहुंचा दिया। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये मैं था। बहरहाल तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मुल्क पहुंचा देता हूँ, और सिया वादी का सारा खजाना भी तुमसे पहले वहां पहुंच चुका होगा। जादूगर बादशाह ने कहा तो सबने आंखें बंद कर ली। तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। थोड़ी देर बाद जब उनके कदम जमीन से लगे तो जादूगर बादशाह की आवाज सुनाई दी। वो उन्हें आंखें खोलने के लिए कह रहा था, और शहजादा बहसात ने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि वो अपने उस मकान में है जो उसने महल से हटकर बनवाया था। बख्तावर और मन्नान और सिया शहजादी तीनों भी उसके साथ थे, और सहन में 100 के करीब बड़े बड़े संदूक भी मौजूद थे। शहजादे ने बेख्तियार मन्नान को गले लगा लिया, क्योंकि वो सिया वादी के सिया सायों को शिकस्त देकर खजाना हासिल कर लेने में आखिरकार कामयाब हो गए थे। फिर शहजादे ने बादशाह ईरान के पास जाकर जब सारी कहानी सुनाई तो वो भी बेहद खुश हुआ। मन्नान का वालिद अपने बेटे के इस कारनामे पर खुश हुआ, और फिर मन्नान और सिया शहजादी मोबी की शादी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सबने शिरकत की। और इस शादी के मौके पर शहजादा बहसात ने संदूकों में मौजूद तमाम खजाना ईरान के गरीब लोगों में तकसीम कर दिया, और देखते ही देखते गरीब लोग अमीर बन गए। वो सब शहजादा बहसात और मन्नान को दुआएं देने लगे। फिर शहजादा और बख्तावर और मन्नान और सिया शहजादी सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। खत्म शुद्ध।